आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के तहत बात करने वाले हैं वेदों के बारे में। तो प्राचीन भारतीय इतिहास या वर्तमान में वेदों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता का आधार ही वेद है। जो ऋषि मुनियों को दिव्य अनुभूति हुई, उन्हीं को मंत्रों के रूप में वेदों में गढ़ा गया है और इन्हीं में ज्ञान, परंपरा, कर्मकांड, आयुर्वेद जैसी सभी चीज़ों को शामिल किया गया है। साथ ही वेद में बोला जाता है कि ज्ञान का अर्थ ही वेद है या वेद ही ज्ञान है, अर्थात जितने भी हमारे चारों वेद हैं उनमें संपूर्ण संसार का ज्ञान समाहित है और इस लोक से परलोक की बातें भी बहुत अच्छी तरीके से समझाई गई हैं। इसी के आधार पर हम देखते हैं कि वेद क्या होते हैं और वेद कितने हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि वेद क्या होते हैं। तो वेद विद धातु से निष्पन्न हुआ है या उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, विचार, सत्ता और लाभ। तो इसका अर्थ यह बताया गया है कि ज्ञान का अर्थ ही वेद है, मतलब जो समस्त ज्ञान निहित है वो वेदों में निहित है। तो इस प्रकार हम इन्हें वेद कह सकते हैं। वेद हमारे चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। भारतीय परंपरा के अनुसार वेद परमेश्वर से प्रकट हुए हैं, जो कि मनुष्य को प्राचीन से लेके आधुनिक काल तक और जो भविष्य आने वाला है उसमें हर महत्वपूर्ण चीज़ों में बहुत ही लाभित साबित होंगे, क्योंकि इसमें कर्म कांडों और जो कि जितने भी संस्कार दिए गए हैं या जितने भी व्रत दिए गए हैं, इसके बाद में महायज्ञ दिए गए हैं जिनसे इंसान मोक्ष की प्राप्ति करता है। और साथ ही इसके बाद में जितने भी दर्शन हैं वो सभी को प्रेरणा वेदों से मिली है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि वेद बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि हमारे जो चारों वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो हम कल बात करने वाले हैं ऋग्वेद की फुल डिटेलिंग के साथ में।